कैसे? हम्म, ठीक है। ओके, लेट अस बिगिन। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मोलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णु स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। ओके, सो आज का टॉपिक जो था वैसे भगवद गीता 2.47 था। वेल नोन वर्स। और टॉपिक का नाम है डू योर बेस्ट, डू एंड लीव द रेस्ट। सो वेरी फेमस वर्स है, इसको हम कल और डिटेल में लेंगे। बहुत ही फेमस वर्स है, सभी को आता है। लेकिन पहली लाइन बस आती है, दूसरी लाइन किसी को पता ही नहीं है क्या है ना। कार्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये तो सबको आता है। लेकिन उसके बाद की जो लाइन है वो भी इम्पोर्टेंट है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। माँ कर्म फल हेतुर्भुः, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। कि भगवान बोल रहे हैं कि यू नो यू हैव टू डू योर बेस्ट। आपको अपना बेस्ट करना है ना। लेकिन और ठीक है, लीव द रेस्ट टू मी, वो भी ठीक है, चलो। लेकिन वो करना कैसे है, उसमें लिखा हुआ, उसमें भगवान बता रहे हैं, है ना, कि माँ कर्म फल हेतु, व्हाट, है ना, कि नेवर कंसिडर योर सेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स। और दूसरे लाइन में क्या बोल रहे हैं, मात संगोस्तु अकर्मणि, एंड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटीज। तो चलो ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है तुम काम करो, बाकी रिजल्ट मैं दूंगा ना, टेंशन क्यों लेते हो तुम। तो फिर हम लोग को लेजी हो जाए, हम करना ही छोड़ दें। तो भगवान बोल रहे कि नहीं, ये भी नहीं है, ऐसे में नहीं दूंगा मैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करो, ना ना, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो। तो यहाँ पे बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। वो वो ये है कि हम जो काम है या जो भी एक्शन है वो क्यों करते हैं, है ना। कोई बताएगा कि वाई वी डू एक्शन। ओह गुड, अब तो वी कैन हैव अ क्लास, फुल क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी डू वर्क। क्वेश्चन मार्क भैया, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, व्हाई वी डू वर्क, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग वर्क। तो जी पर्पस ये है कि वो वर्क के थ्रू जो मतलब से मनी वगैरह अर्न करे, तो उससे अपन उसको भक्ति में यूज कर सकें, या फिर ऐसे डिवोटीज को हेल्प कर सकें, या कोई नहीं, अरे भक्ति में यूज करे तुम।
मिलने तो दो तुम्हें पैसा भी। यूजुअली हम कोई भी वर्क क्यों करते हैं? अब कोई भी वर्क हम क्यों करते हैं? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग द वर्क? प्रोबेबली अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। यस, करेक्ट, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और किसी किसी की बहुत ज्यादा डिजायर्स रहती हैं उसको फुलफिल करने के लिए। डिजायर्स डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, यस। और चेतन प्रू? एंड फिर ग्रेटिफिकेशन के लिए। सेंस ग्रेटिफिकेशन, वही सेम चीज। और तो हम बेसिकली तीन चीजों की वजह से या ये जिसको बोलना चाहिए, तीन प्रकार की मेंटेलिटीज के लिए हम वर्क करते हैं। पहला है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप मतलब आई ओन एवरीथिंग, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है ना? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, है ना? इसलिए अ, हम भले किसी और ने बनाया हो, किसी घर वालों का हो, घर वालों ने खरीद के दिया हो, लेकिन क्या बोलते हैं, नहीं ये तो मेरा है। अरे भाई, ना ना घर वालों ने उसको बनाया, ना रॉ मटेरियल्स दिए, ना ना मैन्युफैक्चर किया, ना उसमें किसी प्रकार का कोई एफर्ट्स लगाया बनाने के लिए, सिर्फ खरीद के ले आया, एंड यू आर कंसिडरिंग कि ये मेरा है। तो पहला चीज है प्रोप्राइटरशिप, फर्स्ट मेंटेलिटी ऑफ प्रोप्राइटरशिप। सेकंड, कंट्रोलरशिप। आई एम द बॉस, ये सब मेरे अंडर में है ना, तो ये मेरे इशारों पे नाचेंगे। दूसरा, है ना? सो ये होता है, दिस दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना? ये मेरा बच्चा है तो मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये लोग मेरे कंपनी में हैं तो ये मेरे अकॉर्डिंगली काम करने चाहिए। सो सीधे को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ चीजें। और तीसरा, इंजॉयरशिप। ये सब कुछ मेरे एंजॉयमेंट के लिए, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं पा रहा हूँ, ये मनी, प्रॉपर्टी, वाइफ, चिल्ड्रन, इट इज ऑल फॉर माई एंजॉयमेंट, क्योंकि इससे मेरे को खुशी मिलेगी। दिस इज अ थर्ड मेंटेलिटी। दिस इज बिकॉज ऑफ दीज थ्री थिंग्स। इसी में आपके वो तीसरे वाले में आ जाते हैं, आपके डिजायर्स फुलफिल करने एंड एवरीथिंग। यही तीन चीजों के कारण वी आर डूइंग द वर्क। चलो ठीक है, जब हम वर्क करते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें, वी शुड वर्क विथ कंसंट्रेशन। वर्क विथ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? वर्क विथ कंसंट्रेशन मतलब तीन चीजें, थ्री एज: अटेंशन, अवेयरनेस एंड एब्जॉर्प्शन। हमें तो काम करना है, ऑफ कोर्स, हम बिना काम के नहीं रह सकते। आप ट्राई करके देख लो, आप एक दिन कुछ नहीं करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप बोर हो जाओगे, है ना? झक मारे कुछ ना कुछ करोगे ही करोगे। सो जब काम करना ही है तो इन तीन कंसंट्रेशन से करो। और ये तीन चीजें जो हैं, ये कंसंट्रेशन के जिसको बोलना चाहिए सबसेट्स, इन्हीं की वजह से कंसंट्रेशन आता है। पहला है अटेंशन। अटेंशन मतलब आपको, यू पुटिंग योर हार्ट, मतलब अब छोटे छोटे डिटेल्स आपको आने चाहिए उसको करते हुए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आपको बोला जाए कि प्रभु आज आपको किचन साफ करना है ना? जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपको किचन साफ करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि जितना फर्श हमें दिख रहा है हमने वो साफ कर दिया, लो खत्म। नहीं, है ना? जितने बर्तन दिख रहे थे वो साफ कर दिए, खत्म। नहीं, है ना? अगर पूर्ण डिटेल्स मतलब कोने कोने तक साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, प्रॉपर वाइपर से ऊपर प्लेटफॉर्म साफ करना, चीजें अरेंज करके रखना। और जो कॉकरोच या चींटियों की लाइन आती है लगाने वाली, है ना, लक्ष्मण रेखा, वो लक्ष्मण रेखा लगाना, एवरीथिंग
आप कितने डिटेल से काम कर रहे हो, दैट कम्स इन अटेंशन। उसे समझ में आता है कि आपने अपना हार्ट कितना दिया उस वर्क को करने के लिए। एंड दैट, दिस इज व्हाट एक्चुअली सीनियर डिवोटीज सी। देख के समझ में आता है कि व्यक्ति ने, डिवोटी ने कितने अच्छे से क्लीनिंग करी, कितने अच्छे से बनाया, कितने अच्छे से वो सेवा करी, जस्ट बाय सीइंग इट। और दूसरा आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस कि व्हाट आई एम डूइंग, है ना। अल्टीमेटली एक अवेयरनेस ये होना चाहिए कि आई वांट टू प्लीज द अथॉरिटी, आई वांट टू प्लीज कृष्ण। दैट शुड बी द अवेयरनेस, कि नहीं ये मैं अगर अच्छे से करूंगा तो इससे मेरी अथॉरिटी प्लीज होगी, उससे मेरा प्यूरिफिकेशन होगा, है ना। आई एम क्लीनिंग दिस वेसल्स इज लाइक आई एम क्लीनिंग माई ओन हार्ट। और तीसरा, एब्जॉर्प्शन, है ना। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी इंसिडेंस आता है कि, if I'm not wrong, ये महाभारत का एक सेक्शन है कि एक बार एक प्रोसेशन जा रहा था एक मार्केट से, और वहां पे एक तीर बनाने वाला व्यक्ति जो है वो तीर बना रहा था। और इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन से वो बना रहा था कि इतना बड़ा राजा का प्रोसेशन चला गया, उसको पता ही नहीं चला, वो तीर बनाने में ही लगा। एब्जॉर्प्शन मीन्स दैट कि अगर आप कोई एक काम कर रहे हो तो जब तक वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा खत्म नहीं हो जाए, तब तक आप उसी में लगे रहो, बिल्कुल लगे रहो, सिर्फ वही काम लिखे। दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो तीर बनाने वाले का एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा था कि वो पूरा का पूरा राजा का इतना बड़ा प्रोसेशन चला गया, लेकिन वो तीर बनाता ही रह गया। कुछ स्टूडेंट्स को देखा होगा, वो इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है पढ़ाई में कि अगल बगल क्या चल रहा है उनको कोई फिक्र ही नहीं होती। कि अब बगल कल एग्जाम है, बगल में शादी है ना, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, किसी का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। और हम लोग का एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा कम होता है, इतना कम हमारा टाइम स्पेन है कि एक बगल वाले फोन के मैसेज की घंटी बज जाएगी तो हम अपना फोन चेक करते हैं कि अरे कोई धोखे से मैसेज तो नहीं आ गया हमें। सो दिस इज व्हाट कम्स इन द कंसंट्रेशन, दीज थ्री थिंग्स: अटेंशन, अवेयरनेस एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहां पे आती है डू योर बेस्ट। ट्रांसलेशन में प्रभुपाद लिखते हैं, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। और हमें हमारा बेस्ट देने का मतलब क्या है? ये रिमेंबर द पास्ट टाइम ऑफ, जब राम रामायण में रामचंद्र जी बैठे हुए हैं और सभी वानर जो हैं वो पुल बना रहे हैं, पत्थर तोड़ तोड़ के उसमें भगवान का नाम राम लिख के फिर उसको समुद्र में डाल रहे हैं। तो वहां पे एक छोटी सी गिलहरी थी। वो गिलहरी छोटे 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 कंकड़ डाल रही थी। भगवान उससे प्लीज हो गए, है ना। और भगवान ने राम भगवान ने गिलहरी को अपने हाथ में लेके उसके ऊपर हाथ फेरा, और पूरे स्क्वेरल स्पीशी के शरीर पे वो भगवान के लाइंस, जिसको बोलना चाहिए भगवान के हाथ के लाइंस बन गए, इंडिया में स्पेशली। सो द पॉइंट इज कि आप अपना बेस्ट करिए। बाकी बंदर हनुमान जी तो बड़े बड़े पहाड़ उठा के लेके आ रहे थे, स्क्विरल जरा छोटे छोटे से पत्थर लेके जा रही थी। बट स्टिल राम भगवान वॉज प्लीज्ड बाय स्क्विरल। क्यों? क्योंकि स्क्विरल अपना बेस्ट दे रही थी। द सेम एग्जाम्पल कम्स ऑफ जटायु। जटायु इतना बूढ़े हो गए थे, है ना, कोई मैच नहीं था कि रावण के सामने वो जीत जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन उनने लड़ा, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? भगवान ने खुद पर्सनली उनका श्राद्ध किया।
सो भगवान बोलते हैं कि डू योर बेस्ट, देन यू कैन लीव द रेस्ट, है ना। अपने बेस में भी एग्जाम्पल है ना। रोहित प्रो, he did his best ना for the entire year, and he literally left the result, कि जो होगा भगवान के ऊपर देखी जाएगी। एंड यू सी, जो व्यक्ति इंटरव्यू दे के आया था आईआईटी खड़गपुर का, लग ही नहीं रहा था कि उसका होएगा। मैं, प्रेम प्रकाश प्रभु, इन लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि इसका नहीं होगा, लगता है नहीं होगा। कैसे कैसे इंटरव्यू दे के आया है, लग नहीं रहा इसका होगा। बट यू सी, हो गया, आईआईटी खड़गपुर मिल गया उसको। और वो भी जनरल कैटेगरी में मिला है, ओबीसी कैटेगरी में नहीं मिला है। सो द पॉइंट इज, है ना, कि वी हैव टू डू आवर बेस्ट, देन यू कैन रेस्ट assured that Krishna is going to give the fruits of your actions. ओके। और वो भगवान इस चीज को भी देख के देते हैं कि हम फ्रूट से अटैच नहीं हूं, तभी वो आपको उसके रिजल्ट तुरंत देंगे। वरना वो आपको पहले प्यूरिफाई करेंगे, फिर रिजल्ट देंगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता है। इतनी मेहनत की है, इतने सारे इंटरव्यूज में गए, लेकिन एक में भी सिलेक्ट नहीं हुए। व्हाई? क्यों? बिकॉज वी आर अटैच्ड टू अवर रिजल्ट्स। जहां पे वो अटैच टू अवर रिजल्ट्स आएगा, वहां पे दिक्कत होगी। जहां पे आप भगवान पर कंप्लीटली छोड़ दो कि यार, इट इज अप टू यू, यू गिव वॉट एवर यू विश, आई एम डूइंग माई बेस्ट, दैट्स ऑल, देन यू सी, आप जितना सोच रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा मिलेगा। ये सभी सिंसियर डिवोटीज का है। वैभव प्रभु, वैभव प्रभु गए इंटरव्यू में, उनका हो गया। पहले इंटरव्यू में बैठे, उनका हो गया। कौन था? शायद तक रोहित पुरी थे ना, वो बोल रहे थे कि ब्रो, है ना, कितना बढ़िया, मतलब आपका इंटरव्यू में हो गया एक बार के में, है ना। वैभव प्रभु इज लाइक कि प्रभु, आप एक क्वेश्चन करा लो, मजा है लेकिन मेरे से सॉल्व हो जाए। तो Where Prabhu was doing his best, and he literally left his results of actions to Krishna. So that is the meaning of आप अपना अच्छा करो ना, भगवान आपको वो देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अब पर ठीक है भाई, तो हार्ट प्यूरिफाई करने की या फिर अपने आप को सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात चल रही है, क्यों करना चाहिए भैया? बताओ, वाई आई वांट टू प्यूरिफाई माई सेल्फ, क्या जरूरत है? क्यों हमें प्यूरिफाई करना है? सिद्धांत प्रभु, चेतन प्रभु, उमेश प्रभु, क्यों? और ये मैं क्या जरूरत है? भगवान तो दे देंगे ना, मतलब एक्शन करो, रिजल्ट तो मिलेगा ही ना, कुछ तो मिलेगा ही। प्रोज्यू मैंने कल पढ़ा था एक बुक में कि अगर हम प्यूरिफाई नहीं होंगे तो फिर हम जैसे भगवत धाम के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब अगर प्यूरिफाइड नहीं है तो। ओके, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल सही। और हाँ, इस और केस में मतलब अगर जैसे कि अपन प्यूरिफाइड नहीं है तो वो रिजल्ट्स जो आएंगे हमारे एक्शंस से, उसको अपन भगवान की जगह यूज करने की जगह अपन खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में यूज करेंगे। और उससे उससे मतलब क्या होगा? भक्ति में और ज्यादा प्रोग्रेस की जगह वो हो जाएगा प्रभु जी, उल्टा क्या हो जाएगा उल्टा? प्रोग्रेस। मतलब भक्ति से जा भी सकते हैं मतलब। प्रभु जी नहीं, मतलब सिद्धांत प्रभु। अगर अगर हम खुद के लिए काम करेंगे, भगवान के लिए नहीं करेंगे, तो मतलब हम फिर से उसी से अटैच हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए मतलब क्या तो होगा हम उससे? अटैचमेंट बढ़ जाएगा, तो फिर
हम मतलब भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और हमारा हार्ट भी प्योर नहीं रहेगा तो भगवान मतलब जिसका हार्ट प्योर नहीं रहेगा भगवान उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ओके, दैट्स गुड। और चेतन प्रो? प्रभु जी, अगर हम अटैच हो जाएंगे तो मैं भूल गए। क्या हो जाएगी? सॉरी सॉरी, आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। क्या हुआ चेतन प्रो? ओ सीजे, कहाँ हेलो। गायब हो गए? हरे कृष्ण हाँ, क्या बोल रहे थे? सॉरी, आवाज नहीं आई। जी, एकदम से स्लिप हो गया वो, मैं सोचा था। ओके, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम अपने आप, अपने एक्शंस को प्यूरिफाई नहीं करेंगे, है ना, तो हमारी पोजेसिंग, कंट्रोलिंग और एंजॉइंग मेंटेलिटी बढ़ती जाएगी। और वो जो बोल रहे थे ना, अटैचमेंट्स का कारण बनेगा एंड ये सब चीजें। एंड उससे क्या होगा? अगर अपने एक्शंस को प्यूरिफाई नहीं किया तो आपके ये सब अटैचमेंट्स बढ़ जाएंगे एंड अल्टीमेटली अगेन यू विल फॉल इनटू द साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। दैट इज फॉर श्योर कि हम अपने आप को प्यूरिफाई नहीं करेंगे तो भगवान हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, हम वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में फंस आएंगे और वापस वही दुख दुख झेलेंगे। दूसरी बात, यार, हम इतने माइन्यूट है ना। हम किस प्रकार के प्रोप्राइटरशिप, किस प्रकार के कंट्रोलरशिप और किस प्रकार के एंजॉयरशिप की बात कर रहे हैं? कितना ही हम कंट्रोल कर पाएंगे, कितना ही हम पोजेस कर पाएंगे, कितना ही हम एंजॉय कर पाएंगे? इट इज वेरी सिंपल। हम कोई भी एक्शन करते हैं किसी भी रिजल्ट के लिए, वो अटैचमेंट का कारण बनता है। वो अटैचमेंट के कारण हमें इनसिक्योरिटीज और एंजाइटीज होती है, और उस इनसिक्योरिटीज और एंजाइटी से कारण हमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ योर बीइंग योर बीइंग अ प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप एंड एंजॉयरशिप? कितना ही कर पाओगे? योर सेंसेस हैज लिमिटेशंस, योर बॉडी हैज लिमिटेशन, टाइम इज अ वन अगेन लिमिटेशन। कितना ही कर पाओगे, है ना। सो फिर यहाँ पे बात आती है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपने रिजल्ट से अटैच क्यों नहीं रहूं? मेरा है ना, मेरा काम किया हुआ है। बताओ भाई, मैंने काम किया है, मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरे को रिजल्ट मिला है, मैं उससे क्यों अटैचमेंट नहीं दूं? ठीक है भैया, भगवान ने दिया है, मैं क्यों उससे अटैचमेंट अटैच नहीं रहूं? मेरे को क्यों उससे डिटैचमेंट की बात कर रहे हो? प्रभु जी एक और वर्ष है ना प्रभु जी, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो हम तो कर ही नहीं रहे हैं प्रभु जी, वो तो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के इन्फ्लुएंस में आके वर्क हो रहा है। तो फिर हम क्यों उससे वो रहे? गुड, गुड, ठीक है, गुड। और सिद्धांत प्रभु, चेतन प्रभु? तो तो वही प्रभु जी, मैंने अगर काम किया। हाँ बताओ अ, क्या। अपन वर्क करेंगे तो अपन अटैच रह जाएंगे और फिर वही वर्क बैक साइकिल में अटैच होंगे। ओके, ठीक है, ओके, गुड। और एक्चुअली किसी, जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, आपने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया, लेकिन आप अपने आप को सिलेक्ट नहीं करते, पैनल आपको सिलेक्ट करता है। आपने बीज बोया, है ना, भगवान रेंज दिए, आप नहीं ग्रो करवाते हैं सीड को। सीड
भगवान की वजह से ग्रो करता है ना। सो when you are doing the work, and if you think you are doing the work, that is a big disease. आप ठीक है, आप यू आर गेटिंग, सॉरी, आप काम करो, दैट इज ठीक है, आप मान रहे, थ्री मोड्स ऑफ मटल नेचर जो है वो आपको काम करवा रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट दैट यू आर डूइंग द वर्क, यू हैव गॉट द रिजल्ट। तो आपका जो रिजल्ट है ना, वो आपके एफर्ट से आया है। नो, इट्स नॉट जस्ट योर एफर्ट्स, है ना, वो आपने खुद प्राप्त किया है, उसके आप हकदार हो ना। दिया किसने? भगवान ने दिया, मोर नेचर ने दिया। सो इसलिए भगवान कई बार आपको फेल करवाते हैं, ये बताने के लिए कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो ना कि ये तुम्हारे दम पे आया है ना, जी ना, मेरे दम पे आया है। मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया, इसीलिए तुम उसको एंजॉय कर पा रहे हो, इसलिए तुम उसको पोजेस कर पा रहे हो, इसलिए तुम उसको कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर ये चीज, इसलिए हमें बार बार फेलियर्स मिलते हैं, एंड दैट इज व्हाई द फेलिंग पार्टी लर्न्स मोर लेसन देन द विनिंग। उसके बाद फिर वो जो फेलिंग पार्टी जब जीतता है ना, तब उसकी वैल्यू कर पाता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि जो हर बार जिसको चीजें मिल जाती हैं बहुत आसानी से, वो उसकी वैल्यू नहीं करता है। जो भी चीज मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं करता है ना। आई हैव सीन, आई हैव सीन, देयर वाज वन, देयर इज वन वन ऑफ माय सिस्टर्स। तो वो बार बार जो उसको पसंद आता था बैग वो ले लेती थी। वो खुद बोलती थी कि मैं 2 या 3 दिन का इसका मेरे को शौक रहता है, फिर वो चला जाता है। जब बहुत ज्यादा चीजें एकदम से मिलने लग जाती है ना जैसे हम चाहें, उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है ना। सो अब बात यहाँ पे आती है, तो उसके कारण फिर क्या होता है कि हमारे प्योर इम्प्योरिटी बढ़ जाती है। क्यों? किस बात की इम्प्योरिटी? पोजेसिंग मेंटालिटी, कंट्रोलिंग मेंटालिटी, एंजॉइंग मेंटालिटी, ये बढ़ जाती है। हार्ट हमारा फिर इम्प्योर हो जाता है। जो थोड़ा बहुत साफ किया था वो और इम्प्योर हो जाता है, और अटैच आते हैं, और इनसिक्योरिटी, और एंग्जाइटी, और फ्रस्ट्रेशन। अगेन यू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। सो सो अब यहाँ पे एक और चीज है, किसी, कृष्णा सो इंटेलिजेंट, ही गिव्स यू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं कि देखो यार मेरे को फर्स्ट आना था, नहीं, वो फर्स्ट आना आपके लिए बेस्ट नहीं। दैट इज वाई भगवान ने आपको नहीं दी। आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से काम किया, यू डिड योर बेस्ट, आपने बिल्कुल भगवान पे छोड़ दिया कि ओके, इट इज अप टू यू, रेस्ट इज अप टू यू, ठीक है, समझ गए। लेकिन भगवान ने जो दिया वो फर्स्ट नहीं दिया आपको, आपको सेकंड या थर्ड दे दिया, या फिफ्थ दे दिया, 10th नंबर दे दिया, चलो, लेकिन वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज कृष्णा नोस, है ना। हम क्या करते हैं? वी सी अवर पास्ट, और rather है ना, and we see our present and plan our future. Krishna sees our future and plan the present. That's a difference, है ना। भगवान को पूरा पता है, इसीलिए जो भी आपको मिलेगा, इफ यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड लीविंग द रेस्ट, देन वो आपको कुछ समय बाद समझ में आया कि नहीं, ये जो मिला था बिल्कुल सही चीज मिली। सो सो नेवर क्वेश्चन, क्योंकि एक बार
एक साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया कि यार बताओ भगवान कितने बेवकूफ हैं, इतना छोटा सा बीजा इतने बड़े पेड़ पे रखते हैं, और इतना बड़ा, सॉरी इतना छोटा सा फ्रूट इतने बड़े पेड़ पे रखते हैं, और इतना बड़ा फ्रूट इतने छोटे पेड़ पे रखते हैं। लगता है भगवान ने फिजिक्स ढंग से पढ़ी नहीं। तो वो जब वो उसी पेड़ के नीचे सो रहा था, तो जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था, खट्टे से जामुन आके उसके सर पे गिरा। तो एकदम से क्लिक हुआ उसको, उसके एकदम से उठा, उसने देखा कि अरे भाई साहब जामुन उसके सिर पे गिरा। एकदम से उसको क्लिक हुआ कि नहीं, भगवान ने फिजिक्स पढ़ी नहीं है, उनने तो फिजिक्स बनाई है, पढ़ तो हम रहे हैं। अगर यही जामुन की जगह इतना बड़ा आपका पम्पकिन कद्दू गिरता मेरे सर पे, तो मेरा तो सर ही फट गया होता उतनी ऊंचाई से। भगवान ने बिल्कुल सही किया, है ना, कि दैट छोटा फ्रूट उतने बड़े ट्री पे प्लांट किया, और इतना बड़ा फ्रूट इतने छोटे से ट्री पे प्लांट किया। सो एवरी क्रिएशन ऑफ कृष्णा हैज अ डीपर मीनिंग, every single creation, and we can learn many things from such creations. So uh, that's why we should हमें भगवान को, we should be, you know, praying to Krishna every single day, whatever जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से करिए, और भगवान पे छोड़ दिए रिजल्ट। कृष्णा, यू गिव मी द बेस्ट, दैट यू गिव मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। ठीक है ना, क्योंकि हमें ऐसे रैट ट्रैप में नहीं पड़ना है। सो प्रभुपाद परपोर्ट में, इसी के 2.47 के परपोर्ट में दो चीजें बताते हैं। पहला तो तीन प्रकार के वर्क, तीन प्रकार के वर्क बताते हैं। एक होता है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, एक होता है कैप्रिशियस एक्शंस, और एक होता है इनएक्शन। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी मतलब वो चीजें जो आपको करनी चाहिए, सिंपल शब्दों में। कैप्रिशियस एक्शंस मतलब वो चीजें जो अथॉरिटीज आप चाह रही है कि आप करो, और इनएक्शन मतलब करना ही नहीं। तो ये तीन वर्क, ये जो एक्शंस हैं, ये प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं, और इसमें इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मतलब वो चीजें जो आपको करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, रोज सुबह उठ के नहाना धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, है ना। स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, फोन नहीं चलाना चाहिए, इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए, गेम नहीं खेलना चाहिए। कैप्रिशियस एक्शंस मतलब अथॉरिटीज जो जो चाह रही है वो आप करो। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पीएचडी करना है, एंड अथॉरिटी सेइंग नहीं भाई, डीए से कर लो, है ना, या एआई इंजीनियरिंग कर लो, या जो भी करंट ट्रेंड में चल रहा है वो कर लो। नहीं, आप क्या चाह रहे हो? नहीं, मैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पीएचडी करूंगा। दिस इज व्हाट नॉट फॉलोइंग द अथॉरिटीज। ये कैप्रिशियस एक्शंस नहीं है। कैप्रिशियस एक्शंस मतलब यू फॉलो द अथॉरिटी, और इन एक्शन मतलब करना ही नहीं, है ना। बीइंग अ स्टूडेंट, क्या कर रहे हो आप घूम फिर रहे हो, है ना, दूसरों की शादियों में जा रहे हो, और क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, दिन भर सो रहे हो, है ना। यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। जिम जा रहे हो, मतलब इसका मतलब ये नहीं सिद्धांत प्रभु तो मत जाओ, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट पॉइंट इज, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग,
इफ यू आर डूइंग फॉर सम स्पेसिफिक रीजन, दैट्स ओके, अथॉरिटी से पूछ के। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, फालतू के बस पंटाल मार रहे हो, दैट इज रॉन्ग। और एक और चीज जो है उसमें बताते हैं कि जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज अब क्या होती हैं। तो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज 3 प्रकार की होती हैं। ये प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करने को बोल रहे हैं, तो क्या है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज? तो 3 प्रकार की। पहला होता है रूटीन वर्क, जो मतलब उससे हम कभी डिजायर नहीं करते कि मेरे को कोई रिजल्ट मिले भाई, है ना, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड कर रहा हूं मैं रूटीन वर्क। भाई रोज सुबह ब्रश करते हो, वो ब्रश इसलिए नहीं करते कि मैं अच्छे से ब्रश करूं ताकि मेरे को रिजल्ट मिले, क्या कि मेरे हैप्पीडेंट वाइट जैसे दांत बिल्कुल चमके रात में, ताकि मेरे को बिल्कुल टॉर्च की जरूरत ना पड़े, मैं बस बत्ती से दिखाऊं और पूरा मतलब सामने रोड जो है वो चमक जाए। वैसा नहीं। हैप्पीडेंट वाइट का एक ऐड आता था हमारे समय में। हैप्पीडेंट वाइट खाता था और उसको अलग अलग जगह खड़ा कर देते थे तो उसका दांत चमकते थे। सो दिस इज रूटीन वर्क। वन इज इमरजेंसी वर्क। अब भाई कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के लिए भाई पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर बहुत जोर से प्रेशर आ गया तो वो इमरजेंसी वर्क में चला जाएगा ना, कि आपको तुरंत जाना पड़ेगा बाथरूम, आप रोक नहीं सकते। एंड द थर्ड वन इज डिजायर्ड एक्टिविटीज। तो प्रोपाल यहाँ पे बताते हैं कि कि जो वर्क है ना, वर्क विथ रिजल्ट्स बिकम्स द कॉज ऑफ बॉन्डेज, देयरफॉर सच वर्क इज नॉट ऑस्पिशियस। डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि एवरी वन हैज हिज proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the results. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. Very important लाइन, कि अगर हम वर्क रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट जो है वो कॉज ऑफ बॉन्डेज है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं करेंगे, मतलब रिजल्ट से अटैच नहीं रहेंगे, तो वो जो डिसइंटरेस्ट है आपका, वो आपको पाथ ऑफ लिबरेशन में आगे लेके जाएगा। वरना वो सिंपली अटैचमेंट का कारण बनेगा एंड यू विल सिंपली सफर। और प्रोपाद आगे लिखते हैं कि एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। उसी में आगे लिखते हैं प्रोपाद। तो कितना भी अच्छा अटैचमेंट हो, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो बॉन्डेज का कारण बनता है। एंड बॉन्डेज अल्टीमेटली लीड्स टू इनसिक्योरिटीज, एंजाइटीज, फ्रस्ट्रेशन, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। सो और उसमें एक और चीज आती है, तो फिर क्या हम एक्शन ही नहीं करें ना? प्रोपा लिखते इन एक्शन इज सिंफुल। प्रॉपर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ना करना वो तो सिंफुल है ना, बिकॉज यू हैव टू बियर द रिजल्ट्स। तो इसीलिए देयरफॉर, इसलिए भगवान अर्जुन को भी ये बोलते हैं, सेम चीज हमारे लिए भी, यू हैव टू फाइट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। अर्जुन को बोल रहे हैं एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी यू हैव टू फाइट, ठीक है। दैट इज द पाथ ऑफ सॉल्वेशन, ऑस्पिशियस पाथ ऑफ सॉल्वेशन, प्रोपाल लिखते हैं। हमारे लिए भी वही सेम चीज है। इट्स अ बीइंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी हमारी क्या है, वो करना, अटैच्ड नहीं रहना रिजल्ट से। दैट इज व्हाट कम्स इन द पाथ ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि देयर इज वन लास्ट थिंग, देन विल एंड ओवर हियर,
मैं एक चीज शो करता हूँ, रुको। अल्टीमेटली द कंक्लूजन, ओके दिख रहा है। आर्ट ऑफ वर्क, ये चार चीजें पूरे श्लोक में बताइए। पहला क्या, किसी डू वर्क, डू योर ड्यूटीज, है ना, नॉट फॉर योर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन बट फॉर कृष्णा, दैट मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल, है ना, ठीक है ना, दैट इज कार्मण्यवाधिकारस्ते। दूसरा है माँ फलेषु कदाचन, कि द रिजल्ट जो भी है उससे अटैच रहना, उससे डिटैच रहना। सेकंड पॉइंट, डिटैचमेंट, भगवान पे रिजल्ट, भगवान को ऑफर करना रिजल्ट, खुद खुद अटैच नहीं होना, दैट इज द सेकंड थिंग, है ना, माँ कर फल में है तो वो। तीसरा, प्राउड नहीं होना जब मिल जाए, क्यों, क्योंकि यू आर नॉट द कॉज, कृष्णा इज द अल्टीमेट कॉज, यू आर नॉट द कॉज, कृष्णा इज द अल्टीमेट कॉज, ठीक है। सो डू नॉट बी प्राउड that you are the cause. And the last thing, माते संगस्तु कर्मणि, मतलब लेजी नहीं होना, ठीक है ना, नेवर बिकम लेजी, कह रहे कृष्णा तो दे रहे हैं ना रिजल्ट, तो फिर मैं तो बस डला रहूं ना जी ना। दिस इज द फोर्थ थिंग, द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ द आर्ट ऑफ वर्क। सो कंक्लूडिंग विद वन लास्ट सेंटेंस, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, नहीं, हमें काम करना है, बहुत अच्छे से करना है, क्यों, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग कृष्णा, ठीक है। सो आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपके जो सक्सेस है ना, वो कृष्ण के वजह से है और कृष्ण के लिए है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। एंड दैट, और वो हमारे लिए एक्चुअली में प्रीचिंग का एक और ऑल्सो बड़ा कॉज हो जाएगा, दूसरे लोगों को अटैक करने के लिए, अल्टीमेटली दूसरे लोगों को भगवान के प्रति आ, और भगवान के करीब निकट लाने के लिए। सो बहुत अच्छे से करो, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्णा इज गोइंग टू सी what you have done and what you have kept. So we'll end over here. अच्छे से करो भैया, जो भी अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं बहुत अच्छे से करो, है ना, ताकि कृष्णा will be very happy with you, devotees will be very happy with you, and you will be very blissful in Krishna consciousness. Your heart will be purified, and you'll ultimately love this path of Krishna consciousness. Okay, so we'll end over here. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। किसी को कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का? प्रभु जी, ये वाला जो इमेज है ये आप भेज देंगे क्या, नोट्स आप बोल रहे थे उसके लिए, मैं उसके मैं लिए। भेज देता हूँ इसको, श्योर श्योर, मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक है, ओके, हरे कृष्ण।